Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss about the important question of biology. So, first question is cell organelles without limiting membrane. तो ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जिसके पास जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन है वो नहीं होती है. सो इट्स आंसर इज राइबोसोम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Mendel formulated the law of purity of gametes on the basis of. So जो मेंडल ने हमें एक लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स दिया है वो किसके ऊपर बेस्ड करता है. सो इट्स आंसर इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड produced by our body cells is transported to the lungs as. तो जो हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है वो सेल्स के द्वारा जो लंग्स में ट्रांसपोर्ट हो जाती है वो किसके रूप में होती है. सो इट्स आंसर इज बाय कार्बोनेट आयंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय कपसिट वेल्व ऑफ हार्ट allows ब्लड फ्रॉम. तो जो बायकप्सिड वेल्व है हार्ट का वो ब्लड कहाँ से अलाउ करता है. सो इट्स आंसर इज लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्मोन दैट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल एंड डिक्रीजेस इट्स एक्सक्रीशन बाय किडनी इज. तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है और किडनी की एक्सक्रीशन को जो है वो डिक्रीज करता है. सो इट्स आंसर इज पैराथ्रोमोन हार्मोन. सो इसमें जो पैराथोराइड हार्मोन है इट्स ऑल्सो कॉल्ड पैराथोरोन और पैराथायरिन इज अ हार्मोन. तो पैराथोराइड हार्मोन को हम पैराथोरोमोन भी बोलते हैं और पैराथायरिन भी बोलते हैं. एक्सक्रीटेड बाय पैराथायराइड glands that regulates the serum calcium concentration through its effect on bone, kidney and intestine. तो ये पैराथायराइड हार्मोन जो है ये सिक्रिएट करता है पैराथायराइड ग्लैंड से और ये रेगुलेट करता है हमारा सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन जिससे जो इफ़ेक्ट होता है वो पड़ता है बोन के ऊपर, किडनी के ऊपर और इंटेस्टाइन के ऊपर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C3 प्लांट्स इज. तो जो हमारा प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है C3 प्लांट्स में वो कौन है. सो इट्स आंसर इज RUBP दैट इज रेबुलोज 1,5 बायफॉस्फेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ATP वॉज डिस्कवर्ड बाय. तो जो ATP है वो किसने डिस्कवर्ड किया है. सो इट्स आंसर इज कार्ल लोहमैन ने. And ATP stands for adenosine triphosphate. So next question is Succus atricus is the name given to. तो Succus atricus जो है वो नाम किसको दिया गया है. So its answer is intestinal juice. तो जो intestinal juice है ये it is secreted in intestine and pH of intestine that is small intestine is 6 to 7. तो जो intestine juice है वो secrete होता है हमारा intestine में और उसका जो pH है intestine का मतलब small intestine का वो है 6 से 7 तक. So swelling of gut is a disease that is IBD. जो स्वेलिंग ऑफ गट है वो भी एक डिजीज है जिसे IBD कहते हैं. जंक्शन बिटवीन इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज इलियोकार्लल वेव. और इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में जो जंक्शन है उसे हम इलियोकार्कल वेव बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज. तो ग्लाइकोलिसिस की कौन सी साइट है. सो ग्लाइकोलिसिस जो है ग्लाइकोलिसिस इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. जो ग्लाइकोलिसिस जो है वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू पायरुवेट एंड पायरुवेट इज इट्स एंड प्रोडक्ट.
तो जो ग्लूकोज है वो स्मॉल पार्ट्स में तोड़ा जाता है और जो ग्लूकोज का जो एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज को हम पायरूवेट में चेंज करते हैं और पायरूवेट इसका एंड प्रोडक्ट है. सो इट्स आंसर इज साइटोप्लाज्म. और ग्लाइकोनियोजेनेसिस होती है इट प्रोसेस्ड इन आवर लीवर. तो ये जो ग्लाइकोनियोजेनेसिस होती है ये हमारे लीवर में होती है. एंड दिस लीवर कैन कन्वर्ट स्मॉलर प्रोडक्ट्स इनटू ग्लूकोज कॉल्ड ग्लाइकोनियोजेनेसिस. और ये जो करता है लीवर, ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है जो भी स्मॉलर प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनको ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है. तो इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोनियोजेनेसिस बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कॉकरोच एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू. तो जो इन कॉकरोच में होता है जो एयर जो होती है वो किससे एंटर करती है. सो इट्स आंसर इज स्पाइरेकल्स. सो स्पाइरेकल्स के थ्रू जो है वो एयर एंटर करती है. सो देयर इज नो प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन कॉकरोच. तो जो कॉकरोच में है वो अच्छे से कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है. So there is tracheal tube present inside cockroach where air enters through spiracles. तो वहाँ पे एक ट्रैकियल ट्यूब प्रेजेंट होती है कॉकरोच के अंदर जिससे जो है वो एयर जो है वो एंटर्स करती है स्पेरिकल्स के थ्रू. दिस ट्रैकियल ट्यूब इज मोस्टली प्रेजेंट इन आर्थ्रोपॉड्स एंड इट इज मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी ट्रैक और सिस्टम. तो ये ट्रैकियल ट्यूब जो है वो ज़्यादातर आर्थ्रोपॉड्स में प्रेजेंट होती है और ये सबसे एफिशिएंट रेस्पिरेटरी ट्रैक है और सिस्टम है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज अकम्पनीड विद. तो जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जो फ्रूट का पकना होता है वो किसके द्वारा किया जाता है. सो इट्स आंसर इज सडन राइज इन इथाइलिन. इथाइलिन की मात्रा को बढ़ाने से जो है वो राइपनिंग ऑफ फ्रूट जो है वो जल्दी होता है. सो इथाइलिन इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग. तो इथाइलिन जो है वो आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए है जो वो यूज़ किया जाता है ऑफ फ्रूट्स एंड प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म. और ये एक गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है. एंड व्हेन इट स्प्रे ऑन फ्रूट्स, तो जब ये फ्रूट्स के ऊपर जो है वो स्प्रे किया जाता है सो इट easily evaporate. So in place of this its aqueous form is used. तो ये जो है वो easily evaporate हो जाता है तो इसकी जगह पे हम इसका aqueous solution जो है वो यूज़ करते हैं. that is called इथिनोप्रोन. इथिनोप्रोन उसे बोलते हैं जो उसका aqueous solution होता है. and this is commercially used. और ये commercially used होता है. इथाइलिन also help in elongation of internodal और पेट्यूल रीजन ऑफ राइस प्लांट्स. तो इथाइलिन जो है वो हेल्प करता है इंटरनोडल और पेट्यूल रीजन जो होते हैं राइस प्लांट के उनको बढ़ाने के लिए. और नेक्स्ट है ऑक्सिन. जो ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन इज मेनली प्रेजेंट इन एपिकल रीजन ऑफ प्लांट्स. जो ऑक्सिन होता है वो ज़्यादातर हम प्लांट्स के एपिकल रीजन में प्रेजेंट होता है. साइटोकाइनिन हेल्प करता है हमारा सेल डिवीज़न में एंड सेल इलोंगेशन इन प्लांट और सेल इलोंगेशन में प्लांट्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन लेग्स ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ. तो जब हम कोई भी हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमें टांगों में लेग्स में क्रैम्प्स हो जाते हैं. ये किसकी अक्यूमुलेशन से होते हैं. सो इट्स आंसर इज लैक्टिक एसिड. So hair cramps present in skeleton muscles of legs and these are directly attached with our skeleton system. So जो यहाँ पे जो क्रैम्प्स होते हैं वो skeleton muscles में प्रेजेंट हो जाते हैं और ये हमारे डायरेक्टली अटैच होते हैं skeleton system के साथ. So next question is Malpighian tubule are the excretory organ structure in. तो Malpighian tubule जो है वो किसका excretory organ structure है. So its answer is cockroach. So that's all for today. Please like, share and subscribe to our channel and thank you.